हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। यस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये कई बार आ चुका है और इसको हमको बहुत अच्छे से सीखने की नीड है। ठीक है ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप जब पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट आप टेलीस्कोप भी पढ़ते हैं, और ये टेलीस्कोप का फुल डिस्क्रिप्शन का वीडियो है। इसमें हम सारी चीजें सीखेंगे जो आपको टेलीस्कोप से रिलेटेड सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। वेटेज इसका 5 मार्क्स तक आता है, तो और इसको हमको अच्छे से सीखना है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं सभी बच्चों को। देखिए, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक होता है ये 5 मार्क्स का होता है। इसमें माइक्रोस्कोप भी आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है। चलिए, तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसको मैंने बहुत डिटेल में इस पे वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आपको ये वीडियो चैनल पे, आशाएं चैनल पे मिल जाएगी, और इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। आप डेफिनेटली बहुत अच्छा अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में। चलिए, तो आज बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। ये क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज किया जाता है किसी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे रखी हुई चीज को देखने के लिए, अच्छे से देखने के लिए। तो इसमें होता क्या है? इसमें दो लेंस होते हैं। कौन कौन से? एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक कौन सा लेंस होता है? आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है। इसको आई लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप यहां से देख रहे हैं, इस लेंस के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं। समझ गए इतनी बात को? अच्छा, एक बात और याद रखनी है, छोटे छोटे से पॉइंट्स में आपसे डिस्कस करूंगा और आपको अच्छे से उनको सीखते जाना है। जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बच्चों बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। व्हाई? क्योंकि जैसे ही इस पे रेज आके पड़ेंगी, मैं चाहता हूं कि ये रेज ज्यादा से ज्यादा आए, है ना, ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि उसकी एक अच्छी इमेज आपको सामने देखने को मिल पाए। तो इसलिए आप इसको बड़ा अपर्चर रखते हैं, so that we can gather large amount of light from the object that is placed at infinity। जो infinity पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी आप एक अच्छी इमेज बना पाए, इसलिए इसका अपर्चर बड़ा रखा जाता है। समझ गए हैं? और ये आपका पीछे आई लेंस होता है, ठीक है, ये आई लेंस है, ये आई को फोकस कर रहा है। इतनी बात तो सबको समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी सी हमें टर्म्स सीखनी है अगर आप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को जानना चाहते हैं। अगर आप जानते हैं तो जल्दी जल्दी से सीख लेते हैं, और नहीं जानते हैं तो आपको उसको समझना है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझ में आ जाएंगी बातें। चलिए, मैं आपसे बात कर लेता हूं कि किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस एक अपनी इमेज बनाता है। चलिए, मैं आपको बताता हूं कैसे। सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये एक लेंस है। समझ गए हैं? ध्यान से सुना है। ये आपके पास इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, इधर भी और इधर भी। मैंने बोला फोकस के अंदर यहां ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों। तो आपको याद रखना है जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो, तो इससे आप जो रेज जो बनाते हैं, जो इमेज बनाते हैं, वो कैसी बनती है? वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। किस तरीके से बनाई जाती है इमेज? ऐसे देखिए, एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए ऑब्जेक्ट के, और एक ऑप्टिकल सेंटर से चली जाती है। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी जाती है, और जो दूसरी लाइन होती है, आपको कुछ ऐसा करना है कि इमेज इधर बने, वर्चुअल इमेज बने। वर्चुअल का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर की तरफ ही बने। तो मैं इसको थोड़ा सा बच्चों में इसको ऐसे बनाता हूँ, थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ, ताकि पीछे कहीं जाके इसकी इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिले। समझ गए हैं? यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। मेरी बात क्लियर है? ध्यान से सुन लीजिए, ये बात आपकी टेलीस्कोप में काम आने वाली है, क्योंकि टेलीस्कोप का आपको डायग्राम आना बहुत जरूरी है। आपने डायग्राम सीखा, आधी चीजें खत्म। ठीक है, फिर छोटा सा डेरिवेशन है, उसको सीख जाएंगे। मैं इसको छोटा ही बोलूंगा क्योंकि बेसिक सा डेरिवेशन है। छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। चलिए, मैं आपको सिखा रहा हूं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चलिए, तो मैंने बोला ये लेंस आपका जो इसकी ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी हुई है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, दो रेज चली, एक तो ऐसे गई प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल, जो कि फोकस से निकल गई, और ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधे निकल जाती है। इनको वाइड रखेंगे ताकि इसकी इमेज पीछे कहीं वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बन पाए। समझ गए हैं? इतनी बात आपको सीखनी है। चलिए, दूसरी बात आपको और बता देता हूं जो आपको जाननी जरूरी है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को जानने के लिए। ठीक है ना? सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, सब चीज सीख जाएंगे, एक एक चीज कर जाएंगे। चलिए, मैं अब आपको सिखा देता हूं एक चीज और। अगर आपके पास ये लेंस, ठीक है, और रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, तो आप उनको हमेशा पैरेलल बनाते हैं एक दूसरे के, है ना। अभी के केस में मैंने ये माना है कि ये रेज जो इन्फिनिटी से आ रही हैं किसी ऑब्जेक्ट से, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो इमेज इसकी यहां बनेगी ऐसे। ये इसका होता है फोकस, फोकस पे इमेज बन जाएगी। इतनी बात क्लियर है?
है ना सभी को अच्छे से। चलिए बस ऐसे ऐसे सीखते जाना है, होता जाएगा। चलिए ठीक है, ये लो जी ऐसे बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, सीख गए हैं। चलिए अब इन दो चीजों का मैं यूज करूंगा टेलीस्कोप में और आपको बना के दिखाऊंगा एक मैग्नीफाइड इमेज। चलिए शुरू करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन को। चलिए तो बच्चों अब देखिए आपको क्या करना है, आपकी रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, समझना है सर्किट डायग्राम, सॉरी आप इसका डायग्राम सीख लीजिए और आपका ये काम जो है इसमें आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ से रेज आ रही है इनफाइनाइट से, ये रेज कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है ना, एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये रेज ऐसे आ रही है पैरेलल। क्लियर है इतनी बात, ऐसे आ रही है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं, लेकिन हाँ एक दूसरे के तो पैरेलल है, तो ये ऐसे आएंगी ऐसे आएंगी, ये तो निकल जाएगी सीधी, ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी चली जाती है। ये वाली का क्या होगा, ये वाली ऐसे और ये वाली थोड़ी सी ऐसे, समझ गए हैं ऐसे। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट बच्चों मैं बोल सकता हूं ये है हमारे पास एफ ओ। एफ ओ का मतलब ये फोकल लेंथ वाला पॉइंट है ना। आपको सिखाया था ना इन्फिनिटी से जाती हैं तो इमेज फोकस पे बनती है, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल थी रेज, लेकिन यहाँ रेज कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बनेगी तो उसी पॉइंट वाली कंडीशन में, लेकिन यहाँ बनेगी वो इमेज, है ना। इसको बोलते हैं फोकल प्लेन, है ना। ये पैरेलल तो है एक दूसरे के, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है ना, तो इमेज बनी तो फोकस वाली लाइन पे है, पर ऐसे ये बनी है ना। तो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो यहां बन गई a डैश b डैश, समझ गए, इतनी बात आपको जाननी थी। चलिए अब हम एक चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या है वो बात, कि ये जो इमेज आई है वो इस लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। इस लेंस के लिए ये इमेज जो पहले लेंस ने बनाई है, ये इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट के लिए वो इमेज ये बनी है, वो इसके लिए कैसा काम कर रही है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। कैसे करें हम, अब देखिए ये मान लेते हैं कि हमें इनको ऐसे एडजस्ट करना है, इस लेंस को ऐसे एडजस्ट करना है कि इसके फोकस के अंदर ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज आई है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज आई है वो इस लेंस के फोकस के अंदर पड़े, है ना। इसका ही फोकस है मान लीजिए, तो इसके अंदर पड़े। और आपको पता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो इमेज बनती है कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। चलिए तो आपका ये ऑब्जेक्ट, इससे दो रेज लेके चले हैं, कौन कौन सी सिखाई थी ना अभी, पैरेलल वाली कहां से चली गई, इसके फोकस से, ये दूसरा फोकस है इसका एफ ई फॉर आई लेंस का फोकस, है ना। और दूसरी रे हमने कौन सी ली है, ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये जा रही है, ये वाइड रखी है और इनको पीछे बढ़ा देंगे तो इमेज इनकी यहां बन जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये फाइनल इमेज तैयार हो जाएगी, इसको मैं नाम देता हूं a डबल डैश b डबल डैश। इतनी बात समझ में आई। तो ये बेसिक सा डायग्राम आपको सीखना है। ये इमेज जो बनी फाइनल इमेज, ये आपको कहां बनानी है बच्चों, ये आपको बनानी है, ध्यान से सुनिएगा, ये इमेज बनानी है आपको डी पे। डी क्या होता है, डी होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर। डी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, बेसिक सी बातें हैं, सीखते जाना है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको एक चीज सिखा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने ऑब्जेक्टिव लेंस पे रेज डाली है इन्फिनिटी से, उसकी इमेज इसके फोकस पे बनी है, इस लेंस के फोकस पे बनी है, इसकी जो ये इमेज आई है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है कि नहीं। और हमने इसको ऐसे एडजस्ट किया है कि ये जो इमेज है ये इसके फोकस के अंदर पड़े, ये इसका फोकस है तो इसके अंदर है, कर लिया इसको एडजस्ट, ऐसे करके फोकस के अंदर रख लिया इसको। चलिए अब इसकी इमेज बनाई है और हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए बात हो रही है, जब भी इस लेंस के लिए बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट है इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो ये इमेज कहीं ऐसे जाके बन गई है और वो इमेज डी डिस्टेंस में बनी है। चलिए इतनी बात क्लियर सभी को, ये तो बात सभी को क्लियर हो जाती होगी। चलिए अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोला, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, कैसे पता लगाएं कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है। देखिए मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है, देखिए मैग्नीफाइंग पावर ये होती है, पहले डेफिनेशन सुन लेते हैं, मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख देता हूं क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर। m इक्वल्स टू, याद रखना है, m इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, बीटा अपॉन अल्फा। अभी आप बोलेंगे जी बीटा क्या और अल्फा क्या, है ना। देखिए जो एंगल सबटेंड हुआ, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई, दिस इज
बीटा कैसे, चलिए इसको सीखना है तो इससे पहले बीटा जान लेते हैं क्या है। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, देखिए कहाँ है इमेज, ये है क्या फाइनल इमेज, है क्या नहीं, ये फाइनल इमेज है ना। तो अगर फाइनल इमेज के दो एंड लिए और इनको ऐसे 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 देखा, तो यहाँ पे आप यहीं से तो देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनता है ये वाला एंगल होता है बीटा। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज कहाँ पे, आई पे, समझ में आई बात, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई, दिस इज बीटा, समझ गए हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अल्फा को जान लेते हैं। अल्फा को समझने के लिए एक बात जान लो बच्चों, आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो बहुत दूर है, ऐसा है क्या, बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है ना, इनफाइनाइट पे है। तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं, सुनना, एज्यूम करना है, जस्ट एज्यूम, क्या कि जो आप यहां से चीज को देख रहे हैं, क्या मैं यहां से भी बोल सकता हूं कि मैं यहां से देख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों दूर तो हैं, लेकिन लगभग ऐसा माना जा सकता है कि ये एक ही जगह पे है, क्योंकि जिस चीज को आप देख रहे हो वो हजारों किलोमीटर दूर है, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ये बहुत डिस्टेंस बड़ी तो है पर इतनी बड़ी नहीं है, हजारों किलोमीटर में थोड़ी है। तो आप यहां से देखें, मैं ये बोल सकता हूं आपने यहां से देखा चाहे यहां से देखा ऑब्जेक्ट को, बात एक ही है, क्योंकि आप इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, है ना। तो अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। चलिए अब आप कहां से देखेंगे, मैंने बोला आप ऐसा मान लो, इस लाइन को मैं पीछे बढ़ा देता हूं, लो जी, अब देखो जी, ध्यान से सुनो, ये वाला एंगल, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला एंगल क्या मैं अल्फा बोल सकता हूं, क्योंकि इन्फिनिटी पे भी तो कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, कोई ऑब्जेक्ट होगा इस तरीके से यहाँ इन्फिनिटी पे, तो उससे जो एंगल बनाया गया, ये बनाया गया, है ना, हमने आई को यहां मान लिया, मान सकते हैं क्या सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, समझ रहे हैं। तो अल्फा ये माना जा सकता है, ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, कहां पे, आई पे, अल्फा। ठीक है जी, ये आपको डायग्राम समझना है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग को लेके। वर्किंग को सीखना है तो सीखना होगा व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर से मतलब है कि इमेज जो बन रही है वो कितनी बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो आपको एक डेफिनेशन तैयार करनी पड़ेगी, वो डेफिनेशन है मैग्नीफाइंग पावर की। क्या बोलती है ये बोलती है कि आपके पास जो एंगल बना है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इमेज ने ये वाला एंगल बनाया था ना, अभी सिखाया है ना, ये एंगल बनाया है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने क्या एंगल बनाया है ना इन्फिनिटी से, ये क्या है, अल्फा, है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, तभी तो आप पता लगा पाएंगे कि आपने इमेज कितनी बड़ी बनाई है। तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया, फॉर्मूला क्या बन के आया बच्चों, फॉर्मूला बन के आ गया m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। समझ गए हैं, इतनी सी बात जान ली है, जान गए हैं। अब देखिए क्या समझना है, ये अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा होगा, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, समझ गए हैं। चलिए जब आप इतनी बात जान गए हैं तो चलिए अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे और अपने इस डेरिवेशन को खत्म करेंगे, दो ट्राइंगल्स, ठीक है, दो ट्राइंगल्स में इस डेरिवेशन को खत्म करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये बीटा है, बीटा, इस इमेज इसको देखिए, ए डैश ओ डबल डैश बी डैश, क्या बोला, ए डैश ओ डबल डैश बी डैश बोल दिया। चलो इसमें tan बीटा लगाइए आप, tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसकी, ए डैश बी डैश, है ना, tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन क्या, अपॉन बेस। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या ये बेस यहां से यहां तक का है, यही तो है बेस, है ना, क्या ये ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, है ना, तो क्या ये यूई है, यूई ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है लेंस से, कौन से लेंस से, आई लेंस से, इसलिए यूई है, समझ गए हैं। तो यहां पे मैं अभी फिलहाल मैं इसको नाम दे देता हूं ए डैश ओ डबल डैश, अभी मैं यही लिख देता हूं, है ना, समझ में आया मैंने कैसे लिखा, बहुत अच्छी बात। चलिए आपने ये तो सीख लिया, अब आपको दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है ना, इस बात में कंफ्यूजन नहीं रखनी है। ये जो इमेज आ रही है, ये इसी को ही लेके आप अल्फा वाला ट्राइंगल ढूंढिए। ये देखिए, ये रहा अल्फा वाला, समझ रहे हैं मैं कैसे बोल रहा हूं, ये वाला है ना अल्फा। तो इसमें अगर मैं tan अल्फा लगा दूं,
तो ध्यान से सुनना है बच्चों, tan अल्फा इस ट्राइंगल में मैंने लगाया है परपेंडिकुलर, कौन है, a डैश b डैश, तो a डैश b डैश। मेरी बात समझ पा रहे हैं, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, है ना, परपेंडिकुलर ये रही, बेस ये रहा, a डैश o, a डैश o। मेरी बात क्लियर हो गई है सभी को अच्छे से? चलिए, जब आप इतनी बात जान गए हैं, अब क्या करना है, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। चलिए, दोनों को डिवाइड करना है। देखिए, m को मैंने बीटा अपॉन अल्फा बोला है, एक्चुअल में मैं इसको tan बीटा अपॉन tan अल्फा भी बोल सकता हूं। जब एंगल्स छोटे होते हैं, ये एंगल अभी हमने छोटे माने हैं, उस टाइम पे बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू लगभग इक्वल हो जाता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा के। मैंने tan बीटा भी निकाल लिया, मैंने tan अल्फा भी निकाल लिया, बस इनको मैं पुट करूंगा और मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। सीख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे अब चीजें होंगी। चलिए, जब आप इनको डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देख रहे हैं, जब आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो आपको m मिल जाएगा, क्या, tan बीटा अपॉन tan अल्फा है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, a डैश से b डैश, a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल हो जाएगा। आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, है ना, tan बीटा अपॉन tan अल्फा निकालना था ना, तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन के आएगी, a डैश o, देखिए a डैश o और नीचे आएगा a डैश डबल o, है कि नहीं? तो समझ रहे हैं इतनी बात को? बस मैंने डिवाइड किया है, समझ गए हैं? अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। a डैश o को एक बार देख लेते हैं, a डैश o है क्या। चलिए, ये यहां से रेज आई थी, यहां पे इसकी इमेज बनी थी। a डैश o की अगर मैं बात करूं तो a डैश o ऑब्जेक्टिव लेंस का v है ना, तो ये क्या हो जाएगा, v नॉट। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपके पास जो फॉर्मूला बना है वो कुछ ऐसे बन गया, v नॉट अपॉन नीचे है ue। समझ रहे हैं मेरी बात को? इतनी बात आपको जाननी है। इतनी बात जब आप जान गए हैं, अब कैसे करना है, अब हमें सीखना है कि इसमें अब आगे क्या होने वाला है। चलिए, अब मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, v नॉट कितना है, v नॉट कितना है, रेस कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से, तो ये v नॉट जरूर f नॉट के इक्वल होगा, है कि नहीं? ये डिस्टेंस कितनी होगी, f नॉट के इक्वल, क्योंकि रेज पैरेलल आई थी तो इमेज कहां बनती है, फोकस वाले पॉइंट पे बनती है ना। तो v नॉट इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, f नॉट। किधर है, इस लेंस के किधर है, इस लेंस के राइट में है, तो इसलिए मैंने f नॉट लिखा है। समझ रहे हैं, प्लस का, क्योंकि इस लेंस के राइट में है ना। जब मैं इस लेंस की बात कर रहा था तो इस लेंस के लिए जो ये ue था, इस लेंस के लिए ue लेफ्ट में है ना, तो मैं इसको साइन में कैसे ले लूंगा, ue को ऐसे ले लूंगा। समझ गए हैं? ये चीज आपको जाननी है। तो आपने m की वैल्यू निकाल ली, f नॉट अपॉन माइनस का ue। समझ गए हैं? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, आई लेंस के लिए इक्वेशन लेनी है और अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। m फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ue को फाइंड आउट अब हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, अब इसको डेरिवेशन को कैसे करना है, आप ue की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 अपॉन ue की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 अपॉन ue की, क्योंकि ue आपको नहीं पता, ue तो नहीं पता ना आपको कि जो पहले की इमेज बन के यहाँ पे आई थी, ये इस लेंस से कितनी डिस्टेंस पे है, मुझे क्या पता, तो इसको हटाना पड़ेगा, ue की जगह कुछ और टर्म लानी पड़ेगी। तो देखिए, आप आई लेंस के लिए बात करिए, क्या ये फॉर्मूला हो सकता है 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। आई लेंस के लिए, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, आई लेंस के लिए। मेरी बात जानिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, जब आप इतनी बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, इस इक्वेशन में अगर आप आई लेंस के लिए बात कर रहे हैं तो आई लेंस की फाइनल इमेज कहां बनती है, इस लेंस की, ये बन रही है यहाँ पे, ये बन रही ना यहाँ पे, कितनी डिस्टेंस पे, d पे, इस लेंस के लेफ्ट में है, तो माइनस का d लेंगे ना, तो ve की जगह में क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू माइनस का d। समझ गए हैं इतनी बात को, मैंने कैसे लिखा है। इतना होने के बाद, अब इतना होने के बाद आपको समझना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 1 अपॉन ue, है कि नहीं। तो आपने इसको किस तरीके से लिखा, आपने लिखा माइनस, ध्यान से सुनिएगा, माइनस, और यहाँ पे ue की वैल्यू आप कैसी रखेंगे, प्लस के माइनस की, क्योंकि ue कहाँ है, इस लेंस के लेफ्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ue। समझ रहे हैं, तो ये प्लस का ue हो जाएगा, तो प्लस का ue हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एफ, इसको इधर पहुंचा दीजिए दूसरी तरफ, प्लस का 1 अपॉन d इक्वल्स टू 1 अपॉन ue। समझ गए हैं इतनी बात। चलिए, जब आप इतनी बात समझ गए हैं
क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। तो इतनी बात तो समझ रहे हैं। चलिए, तो जब आप इतनी बात समझ गए हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आपको चाहिए था 1/UE, इसको उठाएंगे और इसमें रख देंगे। समझ आए मेरी बात को? चलिए, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। कैसे? 1/FV प्लस 1/D जो था ये 1/UE के इक्वल आ रहा था। आपको 1/UE चाहिए था और इसको इसमें रखना था, तभी तो मैग्नीफाइंग पावर निकल पाएगी। चलिए, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं 1/FV, आप बोलेंगे ऐसे कैसे ले लिया कॉमन? बहुत सिंपल सी बात है। जब आपने 1/FV कॉमन लिया ना, तो यहां तो रह गया 1 और यहां हो गया FV/D। पता है कैसे? देख लो खुद ही, मल्टीप्लाई करके देखो। अंदर 1/FV बनेगा और जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो FV से FV कैंसिल हो जाएगा और ये 1/D बन जाएगा, है कि नहीं? तो ये वैल्यू आ गई किसकी? 1/UE की। अब कुछ नहीं करना है, इस 1/FV को उठाना है, सॉरी इस 1/UE को यहां से उठाना है और इस वाली इक्वेशन में, फाइनल इक्वेशन में रख देना है, खत्म हो जाएगा डेरिवेशन। समझ गए हैं कैसे करना है? चलिए, इस इक्वेशन को उठाया और उसमें रख दिया, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? जल्दी से देख के बताइए। ये हो जाएगी F0 और 1/UE की वैल्यू क्या है? यहाँ माइनस भी था, पूरा माइनस, ये माइनस मैंने ऐसा कैसे रखा और यहाँ पे क्या आ गया? ध्यान से सुनिएगा, जो 1/UE की वैल्यू आई वो क्या बन के आई? हमने वो निकाली भी, नीचे क्या रही? 1/FV और अंदर यहाँ पे क्या है? 1 + FV/D। ये आपके पास फॉर्मूला आया, यानी कि m = आया माइनस का F0/FV और यहाँ पे 1 + FV/D। यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया है। आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब कुछ छोटी सी बातें हैं जो आपको समझनी है टेलीस्कोप के लिए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, FV जितना कम होगा, है ना, FV जितना कम होगा उतना मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, यानी कि फोकल लेंथ आईपीस की कैसे रखनी है? कम रखनी है। जितना ही कम उतना आंसर ज्यादा। सिमिलरली F0 जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा, क्योंकि F0 बढ़ेगा तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, है ना, मैथ्स के अकॉर्डिंग। इसको देखिए ना, डायरेक्ट आ रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इसके। तो ये बात समझ गए। याद करने का तरीका, ये गलत चीज है लेकिन याद करा जा सकता है इससे। क्या कि जिसका अपर्चर बड़ा उसकी फोकल लेंथ आपको बड़ी रखनी है। समझ रहे हैं? जिसका अपर्चर छोटा उसकी फोकल लेंथ आपको छोटी रखनी है। ये याद करने के लिए बोल रहा हूं, मैग्निफिकेशन के लिए, कि मैग्निफिकेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। जिस लेंस का अपर्चर छोटा है उसकी फोकल लेंथ भी छोटी रखो, जिस लेंस का अपर्चर बड़ा है उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी रखो। तो ऐसा करने से आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा मिल जाएगा। आई होप आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। आपकी बहुत मदद करने वाला है। इसका डायग्राम, इसकी वर्किंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। सीखते जाना है, बढ़ते जाना है, बने रहना है। एक एक चीज को हम खत्म कर देंगे अपने टाइम पे। और चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की भी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।